अस्सलामुअलैकुम। इजी वीयू हाजिर है आज इंतहाई अहम टॉपिक जिसके बगैर आप पेपर पास नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारा पोर्शन इसी से रेलिवेंट है। यही बेसिक्स हैं, ये आपको जनरल एंट्रीज आएंगी तो ही आप अपना पेपर भी अटैम्प्ट कर सकते हो और इससे नेक्स्ट वाले टॉपिक भी समझ सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है जी, हमने लास्ट टाइम परचेज़ की एंट्रीज़ पढ़ी थी, तो सबसे पहले हम परचेज़ से ही स्टार्ट करते हैं, थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा। परचेज़ फर्नीचर फॉर कैश, मैंने बताया था जो चीज़ परचेज़ की जाए आसान तरीके से उसको डेबिट किया जाता है, चूँकि वो आपके पास उस चीज़ में इजाफा होता है, वो आपका एसेट है। तो फर्नीचर इसमें ख़रीदा गया है तो फर्नीचर डेबिट, उसके बदले में कैश पे किया है तो कैश क्रेडिट। ये फर्स्ट वाली की बात कर रहा हूँ। सेकंड में देखिए स्लाइटली एक चेंज है कि फर्नीचर परचेज़ किया है लेकिन पेमेंट की है थ्रू बैंक का वर्ड मैंने लिखा हुआ है, तो कैश की बजाय बैंक क्रेडिट। अगर किसी बंदे का नाम आ जाए तो वो बंदा क्रेडिट। यानी सिंपल सी बात है, जो चीज़ परचेज़ की जाएगी आपने उसे डेबिट लिखना है, जो उसके बदले पे किया वो क्रेडिट है। अगर कैश पे किया तो कैश क्रेडिट, चेक दिया है तो बैंक क्रेडिट, और अगर किसी बंदे का नाम है, उधार की एंट्री है, पैसे नहीं दिए तो उस बंदे का नाम क्रेडिट। क्लियर? इसके बिल्कुल उलट एंट्रीज होती हैं सेल्स की। देखो वहाँ पे फर्नीचर परचेज़ किया था तो ये दूसरी साइड पे एंट्री नंबर 4 देखो, सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश। परचेज़ करें तो ज़ाहिर है एसेट में इजाफा, डेबिट करते हैं। अब हमने बेच दिया, अब एसेट में कमी है, रूल्स कहते हैं क्रेडिट होना चाहिए, तो फर्नीचर क्रेडिट, उसके बदले में जो मिला है, कैश मिला है तो कैश डेबिट, चेक मिला है तो बैंक डेबिट। अगर किसी बंदे ने उधार कर लिया आपसे कि भाई बाद में पैसे दूंगा, तो उस बंदे का नाम डेबिट। देखो बहुत सिंपल सा डिफरेंस है, जो चीज़ खरीदी जाए वो डेबिट, उसके बदले जो पे किया क्रेडिट। जो चीज़ बेची जाए, चूँकि उस चीज़ में कमी है, उसको क्रेडिट किया जाता है और उसके बदले में जो मिलता है, चाहे कैश मिले चाहे चेक मिले, अगर उधार है तो उस बंदे का नाम। देखो खरीदी जाने वाली चीज़ के बारे में अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये डेबिट में आएगा और इसके बदले जो है वो क्रेडिट। दो ही चीज़ें, या डेबिट है या क्रेडिट है। बेची जाने वाली चीज़ के बदले में आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई जो बिक गई वो चीज़ गई हमसे, क्रेडिट। देखो तीनों में सेम है क्रेडिट, 4, 5, 6 में फर्नीचर ही बेचा है। अगर उसने बिल्डिंग बेची होती तो बिल्डिंग क्रेडिट करते। मतलब जो भी चीज़ होए, ये अब आपने ध्यान में रखना है, डेबिट क्या होना है, क्रेडिट क्या होना है। मैंने आपको सिंपल सा हल बता दिया है कि जो चीज़ खरीद रहे हो वो डेबिट कर दो, उसके बदले जो पे किया क्रेडिट। जो चीज़ खरीद रहे हो उसका क्लियर, जो चीज़ आप बेच रहे हो वो चीज़ आपसे जा रही है, कमी हो रही है, जा रही है, उसको आप क्रेडिट करोगे। जब क्रेडिट करेंगे तो डेबिट में क्या लिखना है, देखो हर एंट्री के डेबिट भी होगा क्रेडिट भी होगा। डेबिट का पता चल जाए तो डेबिट क्रेडिट का भी पता लगाना है। अगर क्रेडिट का देखो इसमें क्लियर है कि चीज़ बेचनी है तो क्रेडिट, उस चीज़ को क्रेडिट ही करना है आपने जो भी बेचा, लेकिन उसके बदले में जो मिला वो डेबिट करना है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों में, आपने याद रखना है। परचेज़ के बारे में मैंने आपको बताया था, ये यहाँ पे लिखा नहीं हुआ लेकिन लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी इसलिए थोड़ा रिवाइज कर दें कि गुड्स अगर ख़रीदी जाएँ तो फर्नीचर की तरह गुड्स को डेबिट नहीं करना, परचेज़ का वर्ड यूज़ करना है। ठीक है, बाकी हर शय अपने नाम से डेबिट होती है, सिर्फ परचेज़ गुड्स की जगह पे यूज़ होता है, क्योंकि गुड्स को ख़रीदने का मकसद उनको दोबारा बेचना होता है। इसी तरह अगर गुड्स सेल की जाएँ तो जहाँ पे फर्नीचर लिखा है ना, वहाँ पे सेल्स लिखना है, यानी उसके बदले में जो भी आया, कैश आया, बैंक आया, वो अपनी जगह पर रहेगा। जब बिक गई है, अगर गुड्स बिकी हैं तो सेल्स लिखना है। गुड्स अपने नाम से ना डेबिट होती हैं ना क्रेडिट होती हैं। खरीदी जाएँ तो परचेज़ के नाम से डेबिट, बेची जाएँ तो सेल्स के नाम से क्रेडिट, याद रखना। तो आइए चलते हैं कुछ एक्सपेंस की एंट्रीज पास करते हैं। देखें जी, एक्सपेंस की एंट्री इंतहाई आसान एंट्री होती है। आपने याद सिर्फ रखना है एक्सपेंस डेबिट होते हैं, आपको पता है जब भी इंक्रीज़ करते हैं एक्सपेंस डेबिट होते हैं। ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में हमने पढ़ा था। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ा वो पहली वीडियो में ये पढ़ सकते हैं, बेसिक रूल्स में। मैं उसका लिंक जो है आई बटन में भी दूंगा और इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो वेजिस एक्सपेंस है, पहले तो आपको पता होना चाहिए एक्सपेंस कौन कौन से हो सकते हैं।
रेंट, सैलरीज, फ्यूल, कैरेज, गाड़ी वाले को जो किराया देते हो, यूटिलिटी बिल्स, यूटिलिटी बिल्स मतलब गैस का, बिजली का, पानी का बिल जो होता है यूटिलिटी बिल्स होते हैं। क्लियर। अब जो भी आपने एक्सपेंस पे करना है वो एक्सपेंस डेबिट होता है। जैसे वेजिस पे की तो वेजिस डेबिट, उसके बदले में कैश दिया तो कैश क्रेडिट। दूसरी एंड में देखो थ्रू बैंक, थ्रू चेक लिखा है, तो जहाँ पे चेक आ जाए वहाँ पे कैश नहीं बल्कि बैंक में कमी होती है, इसलिए क्रेडिट बैंक को। इंतहाई आसान एंट्री है। जो भी एक्सपेंस हो, रेंट दो तो रेंट डेबिट, कैश क्रेडिट, चेक दिया है तो बैंक क्रेडिट। क्रेडिट में चेंज क्या है, सिर्फ कैश या बैंक का, उधार नहीं होता एक्सपेंस में। एक्सपेंस वही होता है जो आप खर्च कर लो। रेंट, सैलरीज, फ्यूल, कैरेज, यूटिलिटी बिल्स, इसके अलावा भी और कोई एक्सपेंस हो सकता है। जो एक्सपेंसेस हैं वो हमेशा डेबिट होंगे, उसके बदले में जो पे किया है वो क्रेडिट। सिंपल, और कुछ भी नहीं है। एक्सपेंस की एंट्री पास करना इंतहाई आसान है। जो भी एक्सपेंस है वो डेबिट, उसके बदले जो पे कर दिया वो क्रेडिट। क्लियर। अब नेक्स्ट चलते हैं हम बहुत अहम एंट्री जिसको कहते हैं कैपिटल की एंट्री। और वो कैपिटल की एंट्री लाजमी पेपर में आती है। ये बहुत ही अहम जनरल एंट्री है, बहुत सिंपल है, लेकिन आती ये हर बच्चे को है। तकरीबन हर स्टूडेंट के पेपर में ये क्वेश्चन आता है। वो डेबिट पूछ सकता है या इसका क्रेडिट पूछ सकता है। तो एंट्री क्या है, स्टार्टेड या कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। स्टार्टेड मैंने आपको बताया था, जिस पैसे से बिजनेस स्टार्ट किया जाता है वो कैपिटल होता है। जिस पैसे से बिजनेस स्टार्ट किया जाता है वो कैपिटल होता है। देखो मैंने कमेंट्स के साथ थोड़ा सा कैपिटल आपको समझाने के लिए लिख दिया। और कैश भी एसेट है क्यों, और ये कैश क्या है, बिजनेस के पास आया है कैपिटल की सूरत में। बंदे से चाहे कैश गया, हमने बंदे को नहीं देखना। जो बिजनेस स्टार्ट हुआ है उस बिजनेस के पास कैश आया, कैश उसका एसेट है और साथ साथ वो उसका कैपिटल बढ़ा रहा है उस कैश के साथ। ठीक है, जो एसेट है बढ़ने पे डेबिट, यानी कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। मैंने आपको बताया था कि कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट होता है। ये अब रूल्स याद करने बहुत ज़रूरी हैं। रूल्स के बगैर एंट्रीज इम्पॉसिबल। कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, क्योंकि कैश एसेट है। लॉजिक समझो, कैश एसेट है, बिजनेस के पास आया एसेट, एसेट बढ़े तो डेबिट। और कैपिटल वो पैसा जिससे बिजनेस स्टार्ट किया जाता है वो कैपिटल कहलाता है। और जब बिजनेस का कैपिटल बढ़ता है तो बिजनेस उसे क्रेडिट करता है। क्यों? क्योंकि ये कैपिटल भी बिजनेस की एक लाइबिलिटी होती है। ये इस मालिक को पैसे वापस करने होते हैं, इसलिए कैपिटल को एज ए लाइबिलिटी शो किया जाता है। आई होप के समझ आई होगी। ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। लॉजिक मैं आपको बता चुका। नेक्स्ट चलते हैं लाइबिलिटीज़ की एंट्री पे। लें जी, ये मैंने पेएबल्स यानी लाइबिलिटीज़ की एंट्रीज पास करने का सिखाना है आपको। अब नेक्स्ट वो क्या है, सबसे पहले एंट्री देखें, इंटरेस्ट पेएबल। पेएबल से ही पता चल गया कि अभी वाजिबुल अदा है। पेएबल कि अभी पे करना है, यानी ये लाइबिलिटी है कि बिजनेस ने पे करना है। क्या पे करना है? इंटरेस्ट पेएबल। किसी कहीं से लोन लिया था, उस पर इंटरेस्ट देना, तो अभी पे करना है, अभी पे नहीं किया, यानी लाइबिलिटी। अब इंटरेस्ट एक्सपेंस है, एक्सपेंस तो डेबिट होगा। बात को फॉलो करना है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होगा, मैंने आपको बताया था। अब इंटरेस्ट डेबिट और ये इंटरेस्ट पेएबल जो है कि अभी पे करना है, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी क्रेडिट होती है, इसलिए इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। कि भाई इंटरेस्ट एक्सपेंस तो है, ठीक है, डेबिट, लेकिन अभी पे भी करना है, तो जो पे करना हो वो आपकी लाइबिलिटी है। अब इसी तरह दूसरी एंट्री देखें, रेंट पेएबल, तो रेंट डेबिट, इसके बदले में कैश पे करो तो रेंट टू कैश हो जाता, रेंट टू बैंक हो जाता, लेकिन अब पे ही नहीं किया, ना कैश ना बैंक, तो क्या करना पड़ेगा, रेंट टू रेंट पेएबल। ये स्लाइटली कम इम्पॉर्टेंट है एंट्री, लेकिन आसान है, आपको बताना ज़रूरी था, आ भी सकती है। आपने रिवाइज करनी है। ये जनरल एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर आप पेपर में अच्छे मार्क्स या इसको पास भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये बेसिक्स हैं। इसके बाद हमने अकाउंटिंग साइकिल का दूसरा टॉपिक पढ़ना है, हम लेजर और ट्रायल बैलेंस एक ही दिन में पढ़ने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कुछ पूछना है तो कमेंट करें।
आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।